दोस्तों हमारे YouTube चैनल स्टॉक टाइम में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के क्वार्टर 4 के नतीजों के बारे में। साथ ही साथ हम बात करेंगे एक्सप्रो इंडिया के क्वार्टर 4 के नतीजों के बारे में। इन दोनों कंपनियों ने अपने क्वार्टर 4 के नतीजे जारी कर दिए हैं, तो क्या कहते हैं इनके आंकड़े, इस पर डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा लें। तो सबसे पहले बात करेंगे एक्सप्रो इंडिया के नतीजों के बारे में। ये कंपनी का कंसोलिडेटेड रिजल्ट है। इसमें आप देख सकते हैं कि इस बार के क्वार्टर 4 में कंपनी ने जो रिवेन्यू दर्ज किया है ये 124 करोड़ रुपए के आसपास किया है। इसमें जो आंकड़े दिए गए हैं ये करोड़ इन रुपीज़ है, इस बात का ख्याल रखें। इसके रिवेन्यू में क्वार्टर ईयर ऑन ईयर के हिसाब से अगर देखें तो 13% की गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि पिछले साल के क्वार्टर 4 में 142 करोड़ रुपए कंपनी ने रेवेन्यू दर्ज किया था। हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से देखें तो इसमें 33.5% की उछाल देखने को मिल रही है। क्वार्टर 3 में कंपनी ने 93 करोड़ रुपए के आसपास रेवेन्यू दर्ज किया था। एबिटा की बात करें तो एबिटा 19.9 करोड़ रुपए रहा है, जो पिछले साल के क्वार्टर 4 में 18.2 करोड़ रुपए रहा था, यानी इसमें 9.3% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर क्वार्टर 3 की बात करें तो क्वार्टर 3 में कंपनी का एबिटा 13 करोड़ रुपए रहा था, तो इसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से 34.7% की उछाल देखने को मिल रही है। एबिटा मार्जिन इस बार के क्वार्टर 4 में 16% रहा है, जो पिछले साल के क्वार्टर 4 में 12.8% रहा था, यानी इसमें ग्रोथ देखने को मिल रही है 310 बेसिस पॉइंट। क्वार्टर 3 की बात करें तो क्वार्टर 3 में कंपनी ने 14% का एबिटा मार्जिन दर्ज किया था, यानी इसमें 200 बेसिस पॉइंट का उछाल देखने को मिल रही है। पीबीटी की बात करें तो इस बार के क्वार्टर 4 में कंपनी ने 15.2 करोड़ रुपए का पीबीटी दर्ज किया है। वहीं पिछले साल के क्वार्टर 4 में 13.1% का माफ कीजिएगा 13 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी ने पीबीटी दर्ज किया था, यानी कंपनी के पीबीटी में 16% की उछाल ईयर ऑन ईयर देखने को मिल रही है और 50% की उछाल क्वार्टर ऑन क्वार्टर है, क्योंकि क्वार्टर 3 में कंपनी ने 10 करोड़ रुपए के आसपास पीबीटी दर्ज किया था। नेट प्रॉफिट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 4 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी का प्रॉफिट रहा है इस बार के क्वार्टर 4 में, जो पिछले साल के क्वार्टर 4 में 17.5 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी का प्रॉफिट रहा था, यानी कंपनी का प्रॉफिट जो है उसमें भयंकर गिरावट देखने को मिल रही है 75.4% की। ये ईयर ऑन ईयर के हिसाब से गिरावट है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से 33.8% की गिरावट इसके प्रॉफिट में देखने को मिल रही है। क्वार्टर 3 में कंपनी ने 6.5 करोड़ रुपए के आसपास प्रॉफिट दर्ज किया था। प्रॉफिट मार्जिन जो है ये भी इस बार के क्वार्टर 4 में 3.5% रहा है, जो पिछले साल के क्वार्टर 4 में 12.3% रहा है, यानी इसका जो प्रॉफिट मार्जिन है ये 880 बेसिस पॉइंट कम होते हुए देखने को मिल रहा है ईयर ऑन ईयर के हिसाब से, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से 350 बेसिस पॉइंट कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कम होते हुए देखने को मिल रहा है, क्योंकि क्वार्टर 3 में कंपनी ने 7% प्रॉफिट मार्जिन दर्ज किया था। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने 2 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड का रिकमेंडेशन भी किया है। हाल के परफॉर्मेंस की बात करें तो आज इसमें 5% की गिरावट रही। गिरावट के साथ इसकी क्लोजिंग हुई। हालांकि आज इसकी ओपनिंग 737 रुपये के आसपास हुई थी, लेकिन 694 पर इसकी क्लोजिंग देखने को मिली। पिछले 5 दिनों के परफॉर्मेंस की बात करें तो 4.5% की गिरावट है। एक महीने में इसमें 4.5% से ऊपर की गिरावट है। 6 महीने की बात करें तो इसमें 2% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। एक साल में 7% करीब 8% की गिरावट है। मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम में यह शेयर अपने निवेशकों को 2612% का प्रॉफिट दे चुका है। आप ग्राफ में देख सकते हैं कि 2020 के बाद इसमें तेजी आते हुए देखने को मिली थी। 2020 में इसका 16 रुपये के आसपास इसका शेयर था, जो बीच में इसमें काफ़ी उछाल देखने को मिला था। तो बहरहाल इसका रिजल्ट कैसा है इसका पता तो
कल ही चलेगा कि निवेशकों को इसका रिजल्ट कैसा देखने को मिला है। तो अब बात करते हैं इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस के नतीजों के बारे में। ये कंपनी की तरफ से जारी रिलीज है। इसमें आप देख सकते हैं कि कंसोलिडेटेड जो रिजल्ट है, इसमें कंपनी ने कंसोलिडेटेड नेट इंटरेस्ट इनकम जो दिखाया है, ये इस बार के क्वार्टर 4 में कंसोलिडेटेड नेट इंटरेस्ट इनकम 1692 करोड़ रुपये दिखाया है, जो पिछले साल के मुकाबले कम है, क्योंकि पिछले साल के क्वार्टर 3 में कंपनी ने 1911 करोड़ रुपये कंसोलिडेटेड इंटरेस्ट इनकम दिखाया था। क्वार्टर 3 में 1878 करोड़ रुपये कंपनी का कंसोलिडेटेड इंटरेस्ट इनकम रहा था। यानी ईयर ऑन ईयर के हिसाब से और क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से भी कंपनी का कंसोलिडेटेड इंटरेस्ट इनकम कम होते हुए देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं इसके टोटल इनकम की। तो इस बार के क्वार्टर 4 में कंपनी ने जो टोटल इनकम दिखाया है, इसे आप देख सकते हैं कि इस बार के क्वार्टर 4 में कंपनी का टोटल इनकम 2077 करोड़ रुपए के आसपास रहा है, जो पिछले साल के मुकाबले कम है। क्वार्टर 3 के मुकाबले भी ये कम देखने को मिल रहा है। क्वार्टर 3 में कंपनी ने 2339 करोड़ रुपए टोटल इनकम दर्ज किया था, जो पिछले साल के क्वार्टर 4 में 2191 करोड़ रुपए रहा था। हालांकि अगर इसके हम टोटल एक्सपेंस की बात करें तो यह आप देख सकते हैं कि इस बार के क्वार्टर 4 में कंपनी ने टोटल एक्सपेंस 1656 करोड़ रुपये दिखाया है, जो पिछले साल के क्वार्टर 4 में 1818 करोड़ रुपये था। क्वार्टर 3 में 1934 करोड़ रुपये रहा था। कंपनी का जो एक्सपेंस है ये कम होते हुए देखने को मिल रहा है, ये अच्छी बात है। अब बात करते हैं इसके पीबीटी के बारे में। तो आप देख सकते हैं कि कंपनी ने जो पीबीटी दिखाया है इस बार के क्वार्टर 4 में, ये 420 करोड़ रुपये दिखाया है। पिछले साल के क्वार्टर 4 में कंपनी का पीबीटी 372 करोड़ रुपये था। वहीं क्वार्टर 3 में 404 करोड़ रुपये कंपनी का पीबीटी रहा था। यानी कंपनी का जो पीबीटी है ये बढ़ते क्रम में देखने को मिल रही है। क्वार्टर 3 से अगर तुलना करें तो ये 16 करोड़ रुपये के आसपास ये बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। वहीं अगर ईयर ऑन ईयर से तुलना करें, यानी पिछले साल के क्वार्टर 4 से तुलना करें, तो ये भी अच्छी खासी इसमें बढ़त देखने को मिल रही है। 48 करोड़ रुपए के आसपास इसकी पीबीटी बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। प्रॉफिट की बात कर लें तो इस बार के क्वार्टर 4 में जो टोटल यानी नेट प्रॉफिट जो दर्ज किया है, ये आप देख सकते हैं कि 260 करोड़ रुपए कंपनी ने नेट प्रॉफिट दर्ज किया है, जो पिछले साल के क्वार्टर 4 के मुकाबले कम है। ये आप देख लीजिए कि पिछले साल के क्वार्टर 4 में कंपनी का 306 करोड़ रुपए प्रॉफिट था। क्वार्टर 3 में 290 करोड़ रुपए कंपनी का प्रॉफिट था। तो खर्च कहाँ हुआ, जब अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स कंपनी का बढ़ते हुए देखने को मिला है, तो इसमें सीधे सीधे है कि इसका जो टैक्स है ये बढ़ता हुआ देखने को मिला है प्रॉफिट के बाद, प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद। यानी टोटल टैक्स एक्सपेंस जो है ये इस बार के क्वार्टर 4 में बढ़ गया है 159 करोड़, जो पिछले साल के क्वार्टर 4 में 65 करोड़ रुपए रहा था। इसके बावजूद कंपनी ने अच्छा खासा तब नेट प्रॉफिट दर्ज किया था। तो टैक्स का खर्च बढ़ने की वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है ये गिरते हुए देखने को मिल रहा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से भी और ईयर ऑन ईयर के हिसाब से भी। अब अगर हम इसके स्टैंड अलोन रिजल्ट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि कंपनी ने जो टोटल इनकम दिखाया है, स्टैंड अलोन टोटल इनकम इस बार के क्वार्टर 4 में 1904 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल के क्वार्टर 4 में 1785 करोड़ रुपये रहा था। वहीं क्वार्टर 3 में 1988 करोड़ रुपये कंपनी का टोटल स्टैंड अलोन इनकम रहा था। यानी ईयर ऑन ईयर के हिसाब से ये बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से ये कम होते हुए देखने को मिल रहा है। इसके स्टैंड अलोन टोटल एक्सपेंस की बात करें तो इस बार के क्वार्टर 4 में कंपनी ने 1605 करोड़ रुपये का टोटल एक्सपेंस दिखाया है, जो पिछले साल के क्वार्टर 4 में 1483 करोड़ रुपये था। वहीं इस बार के क्वार्टर 3 में 1676 करोड़ रुपये कंपनी का टोटल एक्सपेंस रहा था। प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करें, प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात कर लेते हैं पहले। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स इस बार के क्वार्टर 4 में कंपनी ने 298 करोड़ रुपये दर्ज किया है, जो पिछले साल के क्वार्टर 4 में
302 करोड़ रुपये था। यानी इसका पीबीटी जो है ये कम होते हुए देखने को मिल रहा है ईयर ऑन ईयर के हिसाब से और क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से। क्वार्टर 3 में 311 करोड़ रुपये कंपनी ने प्रॉफिट बिफोर टैक्स दर्ज किया था। तो अगर बात करें इसके नेट प्रॉफिट की, तो ये नेट प्रॉफिट है, ये ईयर ऑन ईयर के हिसाब से इसका बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। पिछले साल कंपनी का नेट प्रॉफिट 209 करोड़ रुपये था, जो इस बार बढ़ के 216 करोड़ रुपये हो गया है। वहीं क्वार्टरली अगर तुलना करें तो क्वार्टरली ये कम होता हुआ देखने को मिल रहा है, क्योंकि क्वार्टर 3 में कंपनी ने 229 करोड़ रुपये के आसपास टोटल नेट प्रॉफिट दर्ज किया था। इस बार कंपनी इसमें जो है कंपनी को जो टैक्स है ये 82.6 करोड़ रुपये देना पड़ा है। पिछले साल कंपनी का जो टैक्स था वो ज़्यादा था, इस वजह से इसका प्रॉफिट इस बार बढ़ गया है, कम हुआ है, टैक्स कम हुआ है इस बार, इस वजह से कंपनी का इस बार प्रॉफिट बढ़ते हुए देखने को मिला है। कंपनी के शेयरों के आज के परफॉर्मेंस की बात करें तो ये 1.25% के आसपास आज इसमें हरियाली देखने को मिली। पिछले 5 दिनों में इसमें हालांकि 2% की गिरावट है, एक महीने में 9.25% के आसपास की उछाल है, जबकि 6 महीने की बात करें तो 9% की ही गिरावट देखने को मिल रही है। एक साल के परफॉर्मेंस की बात करें तो 3% की गिरावट है। मैक्सिमम की बात कर लेते हैं तो ये कंपनी अपने ऑल टाइम में 53.64% की गिरावट में चल रही है।